हे एवरीवन, वेलकम एंजेलिक टैरोट मैजिक सीकर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आपकी लव लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं यहाँ पे एंजल से आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि आपका बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो भी लव प्रॉब्लम चल रही है वो हील हो जाए, आप दोनों दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, आप दोनों एक रीयूनियन में आ जाओ, आप लोगों का रिकनेक्शन हो जाए। अगर आप ब्लॉक हो तो आप अनब्लॉकिंग की एनर्जी में आ जाओ। ऐसी मैं प्रेयर करती हूँ। और प्रेयर रिसीव करनी है तो कमेंट में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और यस, आ गई हूँ मैं अगेन करंट फीलिंग्स को लेकर के, करंट थॉट्स को लेकर के, क्या कुछ है उनके मन में आपको लेकर के यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। आपके लिए कुछ मैसेजेस से पहले आई थिंक मैं टैरो कार्ड्स बाद में लूँगी, पहले मैं कुछ रैंडम मैसेज पिक कर लेती हूँ। आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं या आप लोगों के बीच में कैसी क्या एनर्जी से जानने के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोवर्स, उनके पर्सन उनको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में फीलिंग्स हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। Cuddling with you would be perfect right now. Wow, that's amazing. सेकेंड है आपके लिए, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट। वाओ, दैट्स नाइस। I promise I will love you, protect you and take care of your all the life. Nice one. And bottom में कार्ड है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, देखो क्लियरली दिख रहा है कि लंबी दूरियां हैं। और उस सॉन्ग है ना, 4 दिनों का प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, एक तो सजन मेरे पास नहीं है, दूजे मिलन की आस नहीं है। ये आपकी एनर्जी है। सावन का महीना है और नथिंग, आपकी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी दिख रही है राइट नाउ। और कहीं ना कहीं आप बहुत अपने पर्सन को मिस कर रहे हो। और लेकिन कार्ड्स देखो क्या कह रहे हैं, कार्ड्स भी कह रहे हैं कि आपके पर्सन भी उतना ही आपको मिस कर रहे हैं। वो भी गा रहे हैं गाना, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे मेरे मिलने का मौसम आया है। तो भाई वो भी तो चाहते हैं कि आपको टाइट हग किया जाए, टाइट कडल किया जाए, आपको एकदम गले लगा लेना चाहते हैं और आपको अपनी सारी फीलिंग शेयर कर देना चाहते हैं, अपनी दिल के सारे जज्बात वो निकाल के रख देना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, कैसे उन्होंने आपके बिना ये दिन बिताए हैं, कैसे रातें बिताई हैं। कहीं ना कहीं बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टाइट हग आपको करना चाहते हैं। लिखा है आफ्टर ए फाइट। तो जैसे आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से दूरियां रही हैं, फाइट रही हैं, ब्लॉकिंग की एनर्जी रही थी, लेकिन यहाँ पे राइट नाउ वो कहीं ना कहीं आप फाइट को ओवर करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, एक हार्ट कनेक्शन चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप ही हो वो, आप ही मेरी सोलमेट हो, आप मेरे लिए हो, आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें बचाऊँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम मेरी हो, क्यों तुम मेरी हो या मानती हूँ कि तुम मेरे हो। भले ही हम में कितनी भी दूरियां हैं,
लेकिन वो दूरियां मैटर नहीं करती हैं। कार्ड की एनर्जी ज़रा देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। गर्ल सोच रही आई मिस यू और बॉय सोच रहा है आई विश दिस पिलो वाज हर। वो आपके बारे में चीज़ों को आपके बारे में सोच करके उसको कडल कर रहे हैं, हक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कडल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है भाई। मिस तो इतना कर रहे हैं, बाबा रे तकिए को पूरा अपने हाथों से पकड़ रखा है जैसे उन्होंने आपको पकड़ रखा हो, और उसको कडल कर रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं। माय गॉड, इतना ज़्यादा लव है आप दोनों के बीच में इस समय। बहुत सी लोगों की हीलिंग यहाँ पे दिख रही है। लव रिलेशनशिप में हीलिंग लगने वाली है, और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल भी होगा, क्योंकि आपका पर्सन बहुत आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ओके, चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं, क्या कुछ टैरो कार्ड्स आपके बारे में बताना चाहते हैं, आपकी लव एनर्जीज़ के बारे में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी के बारे में। लव एनर्जीज़ के बारे में डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहोगे मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फॉलोवर्स को? क्या उनकी लव लाइफ को लेकर के बताना चाहोगे? क्या उनके पर्सन की एनर्जी है और क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनकी लव की एनर्जी है? अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, 3 बार अपने मन में उनके लिए उनका नाम लीजिएगा, उनका फेस याद कीजिएगा, अपने माइंड पे अपने फेस को, उनके फेस को याद कीजिएगा, अपने थर्ड आई चक्रा पे उनके फेस को रिमेंबर कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, और देखते हैं क्या हैं आपके लिए एनर्जीज़। तो फर्स्ट आपके लिए कार्ड आ रहा है 5 ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो वो खुशियाँ आपकी लाइफ आ रही हैं। अब दुख के ख़त्म होने का समय आ गया, ये रिवर्स आया है। सैडनेस ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कन्फ्लिक्ट्स जो भी थी, 5 ऑफ वैंड्स, जो भी कन्फ्लिक्ट्स थी वो कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में आग लगा रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो आपकी लाइफ से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली 5-5 की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी आई है, तो चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के बिहेवियर में चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, वो आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस मैं इस पर्सन को प्यार करता हूँ, और रियलिटी में उसी के लिए ही मैं अपनी फीलिंग्स महसूस करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है द मून की एनर्जी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपके जो पर्सन हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो उनके डिसीजन पेंडिंग चल रहे थे, किसी की वजह से, किसी की मैनिपुलेशन की वजह से, किसी के भी वजह से, किसी के प्रभाव में, किसी के इन्फ्लुएंसर में आकर के जो डिसीजन उन्होंने पेंडिंग में डाल रखे थे वो डिसीजन अब वो लेने वाले हैं। प्यार के मामले में इनका ट्रस्ट जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये प्यार के लिए बहुत सारा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मीन्स अभी तक की इनकी हो सकती है कि कुछ एनर्जी जो थी ना वो बोरियत वाली रही होगी प्यार के मामले में, जल्दी वो अपने रोमांस को, अपने आर को नहीं निकालते होंगे। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप से दिखाई दे रहा है कि ये रोमांस अपने लाइफ में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो भी बोरियत आप दोनों की लव लाइफ में रही है पास्ट में, उस बोरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे देखोगे तो विच है जो कि एक ड्राइव पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर फ्लाइट भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में एक डेट भी हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पे फ्लाइट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं एक वे खुल रहा है जिसके द्वारा आप दोनों डेट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। फुल मून की एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। तो फिर से कहूँगी, बुरा चाहने वालों के से कुछ नहीं होता, कहते हैं ना मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो खुदा को रजा होता है। तो जो खुदा ने मंजूर कर रखा है वही आपके साथ होने वाला है। ये कोई कौन होते हैं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दे?
ठीक है। ये थोड़े समय के लिए आप दोनों को अलग कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म में आप दोनों का रिलेशनशिप सिक्योर है। डिस्टेंस चाहे कितनी भी आए, आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्शन में रहोगे और रहते हो, आपको भी विश्वास है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड, ये भी रिवर्स में था, और है द सन की एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से कहीं ना कहीं आपके पर्सन जैसे कि हमेशा से डुअलिटी में रहे हैं, और इसी वजह से कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन हमेशा ब्लॉकिंग की एनर्जी में रहे हैं। मैंने हमेशा ही आपको वार्न किया है कि भाई आपके पर्सन बहुत डुअलिटी में रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इनडिसिजिव में रहते हैं, या किसी और के साथ में कनेक्ट होने पर ही डिसीजन ले पाते हैं। तो राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ना इनडिसिजिव मोड से निकल रहे हैं, इनडिसिजिव मोड से निकल रहे हैं। अब उनको डुअलिटी की एनर्जी नहीं रही, अब उनको क्लैरिटी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये चूँकि रिवर्स में आई है तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी ईगो को साइड में रखना होगा। जब भी ये पर्सन आपके साथ में आते हैं, अपने ईगो को साइड में करके इनसे बात करना होगा। ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना है। बहुत से लोगों का यहाँ पे रियूनियन पॉसिबल दिखाई दे रहा है अगले 3 महीने के अंदर में, और कुछ लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 72 घंटे के अंदर ही उनका रियूनियन हो सकता है, उनका पर्सन उनको कॉल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, वो डिसीजन ले रहे हैं, और जो उनको कॉल करना चाहिए वो कॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले 72 घंटे आपके लिए बहुत ही इंटेंस रहने वाले हैं, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मंत्रा चैंट करते रहिएगा, अफर्मेशन देते रहिएगा, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में पॉजिटिव लेकर के और भी आए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस। हाई प्रिस्टेज का कार्ड है, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। ब्रेवरी आ गई है भाई। मैंने जैसे ही पहले कहा था, हाई प्रेस्टेज का कार्ड क्लियरिटी की बात करता है, और क्लियरिटी के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं से किसी से गाइडेंस तो ली है। टैरो कार्ड्स भी हैं यहाँ पे, क्लियरेंस भी है, तो कहीं ना कहीं उनको क्लियरिटी मिल गई है और डिसीजन इन्होंने ले लिया है, ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। और अब ये अपने डिसीजन में पूरी तरीके से खड़े रहेंगे, अपने डिसीजन पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं, और आगे इस डिसीजन पे काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिलेगी, और उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का बॉटम में कार्ड था, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको अपनी चीज़ों को बताते नहीं थे, अपनी बातों को छिपाते थे, अपनी फीलिंग्स को छिपाते थे, इमोशंस को छिपाते थे, और अपने मन की जो भी इच्छाएं थी वो भी छिपाते थे। कहीं से किसी से कुछ बात करनी होती थी तो भी कहीं छिपा लेते थे, लेकिन उनको छिपाने का कारण ये नहीं था कि वो आपसे कोई बात इसलिए छुपा रहे ताकि आपको नुकसान कर सके या आपको चीट कर सके। कुछ चीज़ों को वो इसलिए छिपा रहे थे आपसे क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं वो आप बात सुन के हर्ट ना हो जाए। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी से इन चीज़ों को लीजिएगा, इमेच्योरिटी का बिहेव नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप है और द सन की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि इनोसेंस में आकर के या इमेच्योरिटी में आकर के आप कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। ठीक है, तो इस बच्चों जैसी हरकतों से बाहर निकलना है और मैच्योरिटी लेवल का लाना है। अगर आपका पर्सन बार बार इमेच्योरिटी दिखाता है तो उसको अपने बड़प्पन से उसको थोड़ा सा झेल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको झेल लेना है, ज़्यादा इसके बारे में उसको मन में नहीं रखना है, उसको माइंड में मत लेना है। कहते हैं ना, दिल पर मत लेना, फेफड़े पे ले लेना है। तो बहुत एक्साइटमेंट की एनर्जी आ रही है। लव के मामले में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आपकी रहेगा आने वाले कुछ जो दिन है, खास करके ये 72 घंटे हैं। इस बीच में 1-2 रीडिंग हो सकता है कि मैं बनाऊं, अगर नहीं बना पाती हूँ फिर भी ये 72 घंटे आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आ सकते हैं, खुशियाँ लेकर के आ सकते हैं, पॉजिटिव लेकर के आ सकते हैं, और इस एनर्जी को क्लेम करना बनता है भाई। चलिए कुछ एक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए ऑर्कल से, कुछ एक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए ऑर्कल से। ओनली 1 मैसेज फ्रॉम ऑर्कल, ओनली 1 मैसेज फ्रॉम ऑर्कल। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को।
डिवाइन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन थैंक यू इतनी खूबसूरत एनर्जीज़ के लिए। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोवर्स की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, रीयूनियन आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। को डिपेंडेंसी का कार्ड है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, इमेच्योर का बिहेव आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस चीज़ से बचिएगा, बाकी सब चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिएगा। चलिए, आज की रीडिंग यहीं तक है। मिलते हैं आपको अगली एनर्जी में। बाय।